हम भारत देश के अंदर रहते हैं, भारत देश का खाते हैं, भारत देश हमारे को कारोबार देता है। क्या हमारा इस्लाम यही इजाज़त दे रहा है कि आप अपने देश की बुराइयां करो और दूसरे उन आतंकवादी संगठनों को क्या नाम है आज शाबाशी दो? मुझे शर्म आती है ऐसे मुसलमानों के ऊपर, मुझे घिन आती है ऐसे मुसलमानों के ऊपर कि खा भारत देश का रहे हो और गा दूसरे देश की रहे हो। पूरे देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपको रोड पे उतरने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि उनको सपोर्ट करो ना आप। वो भी तो हमारे भारत देश के 28 ही लोग थे, हमारे बहन थे, हमारे भाई थे, भले से वो मुसलमान नहीं थे लेकिन भारत देशवासी तो थे ना। इसके लिए भी आप उतरो ना रोड के ऊपर, प्रोटेस्ट करो ना उनके खिलाफ। कैसे देखते हैं इस आतंकवादी हमले को जिसमें जाति नहीं उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार दी? असल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे बहुत अफसोस है उन 28 लोगों का, क्योंकि वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत ये कहती है कि नाजायज़ नाहक किसी को कत्ल करना, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, ना हक किसी को कत्ल करना कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो ये तो 28 लोगों को कत्ल किया है उन लोगों ने। तो वहशी दरिंदों से भी बदतर हैं वो लोग, इससे भी बुरी मौत मरने वाले हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे शर्म आती है उन मुसलमानों को मुसलमान कहते हुए कि मेरे मुस्लिम भाइयों को आइडेंटिफाई करके मारा गया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये आतंकवादी अटैक नहीं है, हमारे देश की विदेशों के अंदर छवि खराब करने का ये काम किया है। क्योंकि पुलवामा अटैक जो किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने का काम किया था। और अब दोबारा से ये इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि इसके तार जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे पुलवामा ने तो पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान तो हमेशा से पल्ला ही झाड़ता है। पिछले टाइम के अंदर 2014 से पहले हमारे भारत देश के अंदर 85 बार बम विस्फोट हुए, कि उसने कभी हाँ करी है क्या? और उसके बाद जहाँ हाँ करी है उसने दो तीन उसने अटैकों की हाँ भी भरी है उन आतंकवादी संगठनों ने। क्योंकि इस पाकिस्तान को चलाने वाले आतंकवादी संगठन है, वहाँ की सरकारें नहीं है, आतंकवादी संगठन ही पाकिस्तान को चलाते हैं। अच्छा, एक और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें जाति मतलब जो धर्म है वो पूछ के टारगेट किया गया, जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछ के वार कर दिया गया। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या मरने वालों को धर्म होता है? मैं फिर कह रहा हूँ कि वाकई आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन सवाल लोग खड़े कर रहे हैं क्योंकि हिंदू बोल के मारा गया कि आप हिंदू हैं तो मार दिया गया, तो ये सवाल उठ रहा है लोगों। बहन मेरी भी बात सुनो कि मुझे आज शर्म आ रही है आपके चैनल के माध्यम से कि उन मुसलमानों को मुसलमान कहते हुए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उन्होंने इतनी गंदी हरकत की है कि कोई एक सच्चा और पक्का मुसलमान कोई मच्छर भी नहीं मार सकता। उन्होंने तो 28 लोगों का कत्ल किया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछले टाइम के अंदर 2014 से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी से पहले, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इस भारत देश के अंदर, 85 बम विस्फोट हुए हैं। आज तक ये कांग्रेस सरकार उनके पाकिस्तान के खिलाफ और अपने पाकिस्तानी आकाओं के खिलाफ कभी बोली नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी और जितनी भी सरकार हैं पाकिस्तान में, सब इनके आका हैं, ये उनके आका हैं। जैसा इनके आका कहते हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी करती थी। अच्छा, ऐसे कई जो हमले होते हैं जो 2014 के बाद बहुत टाइम बाद पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक में 40-50 देश के जवान शहीद हुए थे, 47 जवान शहीद हुए थे। उसका भी मुझे बहुत बड़ा अफसोस था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के जवानों को, आर्मी को तैयार किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि इस नापाक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके फिर दोबारा से इस पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम करना चाहिए। अच्छा, देश में ये भी देखने को मिलता है कि जब ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है तो सपोर्ट में भी कई जो 2-4 लोग हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। एक मोहम्मद सैयद नाम का व्यक्ति है जो झारखंड का रहने वाला है। उसने इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बधाई दी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ऐसी मानसिकता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि हमारे देश के अंदर
मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं खैर छोड़ ये सारे समाजों को, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि हम भारत देश के अंदर रहते हैं, भारत देश का खाते हैं, भारत देश हमारे को कारोबार देता है, भारत देश हमारे को जीने का तरीका सिखाता है। क्या हमारा इस्लाम यही इजाज़त दे रहा है कि आप अपने देश की बुराइयां करो और दूसरे उन आतंकवादी संगठनों को क्या नाम है आज शाबाशी दो? मुझे शर्म आती है ऐसे मुसलमानों के ऊपर, मुझे घिन आती है ऐसे मुसलमानों के ऊपर कि खा भारत देश का रहे हो और गा दूसरे देश की रहे हो। मुझे शर्म आती है कि उनको इस भारत देश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, कई और जो लोग हैं वो फ़िलिस्तीन जैसे जो है उनके देश में जिस तरीके से मुस्लिम लोगों के साथ में गलत किया जाता है, ये निंदा करने वाला है, मैं भी करती हूँ और सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में आ जाते हैं जब कोई ऐसी हिंसा होती है तो लोग कम नज़र आते हैं। असल में देखो, ये तो आपको भी पता है फ़लस्तीन के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आपको भी मानते हो नहीं मानते, फ़लस्तीन के लोगों के साथ इज़राइल जो है वो गलत कर रहा है, जबकि वो इज़राइल को इनको इज़राइलियों को जो फ़िलिस्तीन में जो इज़राइल कर रहा है उसको लेके तो यहाँ पे जो सड़कों पे हैं कई मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उतर जाते हैं, यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, जंतर मंतर की मैं बात करूँ, लेकिन अब इस तरीके की जो घटना होती है इसको लेके कम लोग नज़र आते हैं, मतलब कम। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी मुसलमानों से आज अपील कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग तरह तरह के प्रोटेस्ट करते हैं अपने मज़हब के लिए, अपने धर्म के लिए, आज ये 28 लोगों का कत्ल हुआ है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको रोड पे उतरने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि उनको सपोर्ट करो ना आप। वो भी तो हमारे भारत देश के 28 ही लोग थे, हमारे बहन थे, हमारे भाई थे, भले से वो मुसलमान नहीं थे लेकिन भारत देशवासी तो थे ना। मैं उन सबको अपना बहन, भाई, माँ, बाप सबको मानता हूँ, मैं उन लोगों को जो मरे हैं। तो कहने का मतलब ये है, सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि इसके लिए भी आप उतरो ना रोड के ऊपर, प्रोटेस्ट करो ना उनके खिलाफ़। जिन आतंकवादियों ने इन हिंदू भाइयों को कत्ल किया है, हिंदू बच्चों का कत्ल किया है, तो आज इसके खिलाफ़, इस पाकिस्तान के खिलाफ़ जो है रोड पर उतरो ना आप भी। अच्छा, वक्फ बिल के खिलाफ भी कई जो यहाँ पे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, वो नज़र आए थे। पूरा ये जो कहा जाए जंतर मंतर, इधर पूरा रोड इसका भरा हुआ था, लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे देश में बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, कई जो हिंदू जो लोग हैं वो मारे गए, लगभग 28 की संख्या बताई जा रही है, उसको लेके यहाँ पे कुछ ही लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे उनमें से आप लोग 2-4 लोग। असल में देखिए, मेरी बात सुनिए कि मैं इस भारत देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मुझे अफसोस है, तभी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दिल के दर्द को ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, ये 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ इस भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई इन 5 उंगलियों को बराबर करके रहें, कि इन 5 उंगलियों को छोटी कर नहीं, इन 5 उंगलियों को ऐसे बराबर कर रहें, क्योंकि हम बराबर करके रहेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनने की कोशिश करेगा। मैं बराबर की बात कर रही हूँ, बराबर तभी होगा ना जब यहाँ पे पूरा सही तरीके से होगा। जैसे कि वक्फ बिल के समर्थन में, वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग, अब इस मुद्दे को भी उजागर करने के लिए रोड पे उतरेंगे, तभी तो बराबर। भाई जिसको गलत लग रहा था वो धरना प्रदर्शन, वो क्या नाम है, अगेंस्ट जा रहा था, मैं उसके अगेंस्ट नहीं गया, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये मुस्लिम दबे कुचले मुस्लिम थे, जो शरीफ और गरीब मुस्लिम थे, बेवा बहनें थी मतलब मेरी कौम की, जो यतीम मिस्कीन बच्चे थे, पिछले 65 साल के अंदर इस वक्फ बोर्ड से उनको कोई लाभ ही नहीं मिला। इसका लाभ ही उनको मिला है जो स्टेट लेवल के ऊपर चेयरमैन बने, जो सेंट्रल लेवल के ऊपर चेयरमैन बने। तो वक्फ बोर्ड को उन्होंने दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। जो इसके मुस्तहिक थे उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला वक्फ बोर्ड का। आज नरेंद्र मोदी जी जो है आज इस वक्फ बोर्ड बिल को पास कर उन दबे कुचले मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं और उन दबे कुचले मुसलमानों को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं।